बहुरिया तैयार हो गई? जी माँ जी। अरे मोरी मैया, हे भगवान बहुरिया, तुझे इतना सिंपल साड़ी पहनने के लिए किसने बोला था? अरे आजकल की नई नई बहुएं सितारा सितारा वाली चमक चमक की साड़ी पहनती हैं। माँ जी इतनी भारी साड़ी मुझसे नहीं संभलती है। बताओ भला, एक हमारा जमाना था, 10-10 किलो का साड़ी पहना के बिठा दिया जाता था, मुख से उफ तक नहीं निकलती थी। और एक इनको देखो, 2-2 किलो का लहंगा तक नहीं संभलता इनसे। पता नहीं कितनी नाजुक हो गई हैं ये आजकल की बहुएं। माँ जी ये ज्वेलरी भी बहुत हैवी लग रही है, मैं इसे चेंज करके दूसरा कुछ पहन लूँ क्या? हाँ, साड़ी तो हल्की पहनी ही है, अब गहना भी उतार के रख ले, ताकि पड़ोस वाले देखें तो बोले कि बड़ी गरीब घर से आई है इतनी बहुरिया। न ससुराल से मिला कुछ, न मायके से मिला कुछ। चुपचाप पहन के बैठना, जब तक मैं ना बोलूं उतरना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, मैं इसे पहने रखती हूँ। ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, दुनिया भर के नाटक आजकल की लड़कियों के। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहुरिया तैयार हो गई? जी माँ जी। अरे मोरी मैया, हे भगवान बहुरिया, तुझे इतना सिंपल साड़ी पहनने के लिए किसने बोला था? अरे आजकल की नई नई बहुएं सितारा सितारा वाली चमक चमक की साड़ी पहनती हैं। माँ जी इतनी भारी साड़ी मुझसे नहीं संभलती है। बताओ भला, एक हमारा जमाना था, 10-10 किलो का साड़ी पहना के बिठा दिया जाता था, मुख से उफ तक नहीं निकलती थी। और एक इनको देखो, 2-2 किलो का लहंगा तक नहीं संभलता इनसे। पता नहीं कितनी नाजुक हो गई हैं ये आजकल की बहुएं। माँ जी ये ज्वेलरी भी बहुत हैवी लग रही है, मैं इसे चेंज करके दूसरा कुछ पहन लूँ क्या? हाँ, साड़ी तो हल्की पहनी ही है, अब गहना भी उतार के रख ले, ताकि पड़ोस वाले देखें तो बोले कि बड़ी गरीब घर से आई है इतनी बहुरिया। न ससुराल से मिला कुछ, न मायके से मिला कुछ। चुपचाप पहन के बैठना, जब तक मैं ना बोलूं उतरना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, मैं इसे पहने रखती हूँ। ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, दुनिया भर के नाटक आजकल की लड़कियों के। भाभी, हाँ 1 रोटी मिलेगी क्या? ननन जी 1 क्यों, 4 रोटियां लेकर आती हूँ आपके लिए। बस आपका तो काम ही यही है ना कि अपने भाई के घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहना। अरे अपने भाई को देखो, दिन भर मेहनत करके वो 4 पैसे कमाते हैं, और एक आप। क्या हुआ छोटी, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं भैया, भाभी तो आपकी तारीफ कर रही थी कि भैया कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भैया, मेरा तो पेट भर गया है। आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, सुनो, खाना निकाल दो। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ खाना। रुकिए ननन जी, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। जब रिश्ते में एक ना समझो तो दूसरे को समझदार बनना ही पड़ता है। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह,
तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर। और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू के आ गई, सबको 56 भोग चाहिए। अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग।